स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके? तबीयत से ठीक है? ये 10th क्लास के लिए जो है ना, आज हम स्पेशल बोला था कि सर जो है आज ये हमें एक्सप्लेन कर दें, तो उसके ऊपर आज हम बात करेंगे। आज हम चैप्टर पढ़ेंगे इनहेरिटेंस। व्हाट इज इनहेरिटेंस? इनहेरिटेंस का मतलब होता है विरासत, तयुरात। नस्ल में जो है ना, एक नस्ल से दूसरी नस्ल में क्या होना, चेंजिंग जाना और कैरेक्टरिस्टिक का ट्रांसफर होना फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। माँ बाप से बच्चों के अंदर जो खुशियात मुंतकिल होती है उसे बोलते हैं इनहेरिटेंस। देखेंगे यहाँ पे डेफिनेशन, हम देखेंगे डेफिनेशन हमारे पास इनहेरिटेंस की है, जेनेटिक्स की है, ट्रेड की है, जीन की है और होमोलोगस क्रोमोसोम की है। मोस्ट इंपोर्टेंट ये डेफिनेशन है। और आज पहले डिस्कस करके इनहेरिटेंस। व्हाट इज इनहेरिटेंस? इनहेरिटेंस क्या होते हैं? कैरेक्टर्स होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं दैट विल बी ट्रांसफर टू पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। यहां देखेंगे ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। वो खुसूसियात जो माँ बाप से बच्चों में मुंतकिल होती है उन्हें क्या बोलते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं और इनहेरिटेंस बोलते हैं, विरासत बोलते हैं। अगर हम थोड़ा सा गौर करें तो हमारे बाल, हमारी जो है ना नोज, हमारी आई कलर, हमारे जो है ना एयर, ये मिलते जुलते होंगे हमारे पेरेंट्स के साथ। हमारी हाइट, हमारा बोलना और हमारा कलर ये मिलता जुलता होगा हमारे पेरेंट्स, इसी बोलते हैं इनहेरिटेंस। दोबारा देखेंगे डेफिनेशन को, मोस्ट इंपोर्टेंट डेफिनेशन है, बार बार रिपीटेड डेफिनेशन है एनुअल पेपर में, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। नेक्स्ट हम चलेंगे जेनेटिक्स। व्हाट इज द जेनेटिक्स? जेनेटिक्स है क्या? ये ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें हम स्टडी करते हैं इनहेरिटेंस को। तो किस तरह कैरेक्टरिस्टिक ट्रांसफर होते हैं? जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी की ये ब्रांच है दैट डील विद द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस, जिसमें हम स्टडी करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स को जो ट्रांसफर हो चुके होते हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, यानी बच्चों के अंदर, उनका मुताला जो हम करेंगे, स्टडी करेंगे, जेनेटिक्स में करेंगे। तो अगर हम बात कर चुके हैं चैप्टर नंबर 1 9th क्लास के अंदर। ट्रेड, व्हाट आर ट्रेड? ट्रेड जीन्स जो होते हैं उन्हें ट्रेड बोलते हैं। जीन को ट्रेड, खसूसियात को ट्रेड बोलेंगे। जीन स्पेसिफिक होते हैं फॉर देयर फंक्शन, अपने काम के हिसाब से। अगर हम देखें ट्रेड को, द कैरेक्टर ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, ये खसूसियात मुंतकिल होती हैं माँ बाप से बच्चों के अंदर, दैट विल नोन एज अ ट्रेड, तो हम उसे नाम देंगे जिसका ट्रेड था। अगर हम यहाँ पे देखें क्रोमोसोम, क्रोमोसोम पे वो मकाम जिस जगह जीन मौजूद है उसे लोकी बोलते हैं, वाहिद लोकस बोलते हैं, वाहिद लोकी बोलेंगे, लोकस बोलते हैं उसे, और जो है ना यानी कि सिंगुलर जो है ना लोकी बोलेंगे, और वैसे क्या बोलते हैं? लोकस बोलते हैं। तो ये जीन क्या होते हैं? इनको ट्रेड बोलते हैं, जीन को ट्रेड बोलेंगे। दोबारा देख लेंगे, द कैरेक्टर्स ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, खसूसियात जो मां बाप से बच्चे में मुंतकिल होती हैं, विल नोन एज ट्रेड, हम उन्हें नाम देंगे किस चीज का? ट्रेड का। जीन्स की बात करते हैं। व्हाट आर जीन? जीन वो कैरेक्टर्स होंगे, द क्रोमोसोम्स दैट कैरी द यूनिट्स ऑफ इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस विरासत के जो कैरी रखता है कैरेक्टर्स को, यूनिट्स ऑफ इनहेरिटेंस, दैट विल कॉल द जीन, तो हम उन्हें नाम देंगे किस चीज का? जीन का। यहाँ पे देखें, ये हमारे पास क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम पे जिस जगह जीन मौजूद होते हैं उसे वही लोकस बोलते हैं, और जीन हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। जीन कंसिस्ट डीएनए, जीन मुश्तमिल होंगे किसके ऊपर? डीएनए के ऊपर, फॉर द सिंथेसाइज ऑफ स्पेसिफिक प्रोटीन, जो खास किस्म की प्रोटीन से तैयार किए जाएंगे, हम उन्हें बोलेंगे जीन का नाम देंगे। होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम से मुराद होगा एक जैसे क्रोमोसोम, सेम क्रोमोसोम, यानी कि पेयर ऑफ क्रोमोसोम जो जिनके क्रोमैटिड क्या होंगे? सेम होंगे, एक ही जैसे क्रोमोसोम होंगे, यानी कि कोई भी एक फंक्शन जो है ना वो क्या कर रहे होंगे? कवर कर रहे होंगे, डिफरेंट नहीं होंगे दोनों के। अगर हम ये तस्वीर करेंगे, ये हमारे पास एक क्रोमोसोम का पेयर है, दूसरा क्रोमोसोम का पेयर है, यहाँ पे ये मौजूद है, तो अब हमें क्या बोलेंगे? यहाँ से एक आया, दूसरा यहाँ से आया। अगर इसको यहाँ पे इस तरह देखें, तो अगर हम इसको गौर से देखें, इसको अगर हम यहाँ पे इस तरह नोट करें, और ये एक हमारे पास आया और दूसरा यहाँ से आया, तो अब हम इसे बोलेंगे हेटेरोजाइगस। क्या बोलेंगे? हेटेरोजाइगस क्रोमोसोम। तो कहते हैं सेम, एक जैसे, द पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स आर नोन होमोलोगस क्रोमोसोम, जो एक पेयर होगा क्रोमोसोम को उसे नाम देंगे हम होमोलोगस क्रोमोसोम। तो डेफिनेशन होगी हमारे पास 5, 1 2 3 4 और ये 5 मार्क्स डेफिनेशन की, मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट रिपीटेड। अब हम देखेंगे ये यहाँ से एमसीक्यू आते हैं कि क्रोमोसोम किससे मिलकर बनते हैं? क्रोमोसोम डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बनते हैं। देखिए, क्रोमोसोम मेड अप ऑफ क्रोमैटिन मटेरियल, क्रोमैटिन मटेरियल से मिलकर बनते हैं, और क्रोमैटिन मटेरियल किससे मिलकर बनेगा? डीएनए एंड प्रोटीन से मिलकर बनेगा। डीएनए कहते हैं रैप्स अराउंड द हिस्टोन प्रोटीन, ये हमारे पास न्यूक्लियोसोम की डेफिनेशन आ रही है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए, डीएनए रैप्स अराउंड द हिस्टोन प्रोटीन, अराउंड द हिस्टोन प्रोटीन के गिर्द
पे देखेंगे कॉल्ड द न्यूक्लियोसोम, स्ट्रक्चर कॉल्ड द न्यूक्लियोसोम। डीएनए आल्सो प्रेजेंट बिटवीन द न्यूक्लियोसोम, डीएनए न्यूक्लियोसोम के दरमियान में मौजूद होगा। तो बीट्स ऑन अ स्ट्रिंग, जैसे रस्सी के अंदर जो है ना तस्बीह के दाने जिस तरह हमने क्या किए होते हैं, पूरे होते हैं जिस तरह, उस तरह की हमें क्या होगी ये नजर आएगा। इस तरह न्यूक्लियोसोम के बारे में आ गई, ये हमने हेटेरोजाइट देखा। नेक्स्ट हम चलेंगे वाटसन एंड क्रिक मॉडल के ऊपर। व्हाट इज द वाटसन एंड क्रिक मॉडल? वाटसन और क्रिक मॉडल दो जो है ना साइंसदान थे, उन्होंने इस मॉडल को प्रपोज किया 1953 के अंदर, 1953 के अंदर इसको प्रपोज किया। मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू है यहां से ये। उसके बाद कहते हैं कि जेम्स वाटसन था और फ्रैंसिस क्रिक था जिसने इस मॉडल को प्रपोज किया डीएनए के बारे में। स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए उसने क्या किया, बयान किया। उसने कहा कि डबल हेलिक्स होते हैं और उसके बाद कहते हैं कि टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड, दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड। अगर हम देखें तो यहाँ पे ये आपस में जुड़े हुए हैं बिल्कुल एक स्ट्रिंग की तरह, रस्सी की तरह। तो यहाँ पे देखें टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स के अराउंड एक रस्सी की तरह क्वाइल होते हैं, जुड़े होते हैं। नाइट्रोजन इस बेस इनके अंदर मौजूद होंगे, ऑन इनसाइड इनके अंदर मौजूद होंगे यहाँ पे। तो कौन कौन सी हो सकती हैं अगर हमने देखें तो यहाँ पे कहते हैं कि एडेनिन और थायमिन। अब एडेनिन जो है ये बाइंड विद थायमिन, ये बाउंड कर जाएगी थायमिन के साथ, और जिस बॉन्ड के लिए जुड़ी होगी हम उसे बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। इसी का नाम देंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड हम क्या देंगे, उसे नाम देंगे। तो इनके दरमियान दो बॉन्ड मौजूद होंगे, एडेनिन और थायमिन के दरमियान। साइटोसिन और गुआनिन के दरमियान जो बॉन्ड मौजूद होंगे वो तीन बॉन्ड मौजूद होंगे। कौन से? हाइड्रोजन बॉन्ड। ये भी एमसीक्यू, ये भी एमसीक्यू। और विच बॉन्ड प्रेजेंट इन साइटोसिन एंड गुआनिन, एडेनिन एंड थायमिन, हाइड्रोजन बॉन्ड। और हाउ मेनी बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन एडेनिन एंड थायमिन, कितने बॉन्ड मौजूद होते हैं एडेनिन और थायमिन में? दो। साइटोसिन और गुआनिन में कितने होते हैं? तीन। मोस्ट इंपोर्टेंट ये तीनों एमसीक्यू। और यहां से ये एमसीक्यू के 1953 में फिर किसने किया? जेम्स वाटसन एंड फ्रैंसिस क्रिक ने किया। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए दिया, टू पॉली न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर क्या है मौजूद है। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी बनते हैं और एमसीक्यू भी। तो यहां पे देखेंगे डबल हेलिक्स है, रस्सी की तरह मिला हुआ है।